बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ। क़यामत के दिन की अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रोनमा होगी और इनका मतलब यह होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। इन निशानियों की छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम की गई है। चनांचे इनमें से छोटी अलामात उमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रोनमा होगी और उन्हीं में से कुछ ऐसी भी है जो रोनमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रोनमा हो। तो कुछ ऐसे हैं जो रोनमा होने के बाद मुसलसल मुशाहदे में आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक रोनमा नहीं हुए लेकिन वो बिल्कुल बेआईन ही रोनमा होगी, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जबकि बड़ी निशानियाँ ऐसे हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रोनमा होगी और इनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक़्त रह जाएगा। क़यामत की छोटी निशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मुताअद्दिद अहादीस में इनका तज़किरा मिलता है। हम इन अहादीस का जिक्र किए बगैर एक ही सियाक में उन्हें बयान करेंगे क्योंकि हर एक निशानी की हदीस जिक्र करने की यह गुंजाइश नहीं। ताहम अगर कोई इस हवाले से तफसीली मुताला करना चाहता है तो हम उसे इस मौजू पर ख़ास और मुतअद्दिद किताबों के मुताला करने की रहनुमाई करेंगे, मसलन अल-क़ियामतुस-सुग़रा शेख उमर सुलेमान अशकर और इसी तरह किताब अशरातुस्साआ शेख यूसुफ वाबिल। क़यामत की चंद छोटी निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में रोनमा होने वाला ताउन, दौलत की फरावानी, ज़कात के मुस्तहिकीन का मादूम होना, फितनों का ज़हूर फजीर होना, उन्हीं फितनों में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, जंग जमल और सफ़ीन, खवारिज का रोनमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। झूठे दायान नबूवत का ज़हूर, उन्हीं में मुस्लमा कज़्ज़ाब और असवद उनैसी भी शामिल है। हिजाज में बहुत बड़ी आग का रोनमा होना। ये आग 7वें हिजरी के दरमियान में सन 654 हिजरी को लगी थी और बहुत बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में ये आग लगी थी उन्होंने इसे तवातुर के साथ बयान किया है। चनांचे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दिगर इलाक़ों के लोगों ने उसे तवातुर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से इसने बताया जिसने ये आग देखी थी। अमानत का ख्याल न रखना। इसकी एक सूरत यह है कि ज़िम्मेदारियाँ नाअहल लोगों को दी जाएगी जो उन्हें कमा हक़ नहीं निभा सकेंगे। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जिसे कि सही बुखारी व मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। ज़िना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर सिमत आला से मुसीक़ी आम होना, शराब नोशी की कसरत, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक लोडी अपने मालिकन को जन्म देंगे। इस हदीस के मफ़हूम के मुतालिक मुतअद्दिद अक़वाल हैं। ताहम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। क्या औलाद में नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी? क्या औलाद अपनी वालिदा के साथ ऐसा बर्ताव करेगा जिसे आका अपनी लोंडी के साथ इहानत और गालम गलोच वाला बर्ताव करता है? कत्ल आम होना, ज़लज़ले कसरत से आना, ज़मीन धंसने, चेहरे मसख़ होने और फतरू की बारिश के वाक़यात का रोनमा होना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़िबतन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जज़ीरे अरब का दोबारा सरसब्ज़ व शादाब होना, दरिया फ़ुरात से सोने का पहाड़ रोनमा होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, कुस्तुनतुनिया फ़तह होना। क़यामत की बड़ी निशानियाँ। इनसे मुराद वो निशानियाँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुज़ैफ़ा बिन उसैद की हदीस में बयान की हैं, जो कि 10 अलामात हैं। दज्जाल, ईसा बिन मरियम का दोबारा नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़हूर फजीर होना, 3 जगहों पर ज़मीन धंसना, पहला मशरिक़ में, दूसरा मग़रिब में, तीसरा जज़ीरा अरब में धुआं निकलना, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, एक जानदार का रोनमा होना, आग का निकलना जो कि लोगों को मैदान महशर की तरफ इकट्ठा करेगी। ये सब अलामात मुसलसल रोनमा होगी। एक के रोनमा होने पर दूसरी इसके फौरी बाद ज़ाहिर होगी। सही मुस्लिम में सैयदना हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। इस वक्त हम बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या बातें कर रहे हो?
ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا کہ دوے کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کی مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی، اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوگی تو انہوں نے جواب دیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے جبکہ کچھ غیر مرتب ہیں، ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں: عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارینی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ہیں جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوگی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس سے لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ ختم شد مجموع الفتاوی جلد 2 سوال نمبر 137۔ واللہ اعلم۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں، اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور یہ بھی کہ کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھیں۔